जय हिंद आप सबों को। तो आज हमारा टॉपिक है नए प्रश्न नए विचार। तो आज हम देखते हैं कि कौन नए प्रश्न को दिए इस चैप्टर के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अनघा निकली सैर पे। अनघा कहाँ निकली है? सैर पे। वह अपने एक पिकनिक ट्रिप में जा रही है। तो अनघा की माँ ने उसकी शिक्षिका को कहा कि आप इसे बुद्ध के बारे में बताइएगा और इसे सारनाथ ले जाइएगा। सारनाथ ले जाइएगा। सारनाथ आपको पता होगा कि ये वाराणसी के पास ही एक शहर है सारनाथ। तो यहाँ सारनाथ में क्या विशेष है, इसके लिए अनघा की माँ ने उन्हें कहा कि सारनाथ ले जाइएगा। बुद्ध का कहानी। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बुद्ध के बारे में। बुद्ध की कहानी, बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। जो बौद्ध धर्म जिसे हम जानते हैं, हम जिन्हें जानते हैं कि बौद्ध धर्म के रूप में बहुत सारे हमारे देश में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, तथा हम बौद्ध धर्म एक बहुत ही शांति प्रिय धर्म है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें गौतम के भी नाम से जाना जाता है। वह 2500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। उनका जन्म कब हुआ? 2500 वर्ष। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। 2500 वर्ष जी हमारे हमारे जो भारतीय प्रायद्वीप है, उस समय बहुत ही परिवर्तन हो रहा था। नगरों का विकास हो रहा था और जनपद से महाजनपदों का विकास हो रहा था। गांव के जीवन में बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन विचारों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। तो उस समय जो परिवर्तन हो रहे थे, जनपद महाजनपद बन रहे थे। हजारों साल बाद नगरों का वो नगर उभर रहे थे। हजारों साल बाद क्या हो रहे थे? नगर उभर रहे थे। तो आपने देखा होगा कि सबसे प्रारंभिक नगर कौन सा है? तो हमारी जो हड़प्पा संस्कृति है वो सबसे प्रारंभिक नगर है। जो हड़प्पा संस्कृति है वो सबसे प्रारंभिक नगर है हमारे भारतीय प्रायद्वीप में। अगर नगरों का विकास सबसे प्रारंभिक अवस्था में देखा जाए तो वो हड़प्पा सभ्यता में हुई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथर, रोपर जो ये शहर थे वो सबसे पहले विकास हुए। उसके बाद जब 2500 में जो बुद्ध का इरा था वह 500 बीसी का इरा था। तो लगभग 2000 वर्षों बाद फिर से नगरों का विकास हो रहा था। और अब जब नगरों का विकास हो रहा था तो वो जो मनुष्य का जीवन था वो उसमें बहुत ही परिवर्तन आ रहा था, जिससे बहुत सारे विचारक समझना चाह रहे थे कि इतने परिवर्तन क्यों आ रहे हैं। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध का किस कुल से संबंधित है? क्षत्रिय से। शाक्य नामक एक छोटे गण से संबंधित है। किस गण से संबंधित है? शाक्य। हमने गण को पिछली बार पढ़ा था। गण क्या होता है? गण का मतलब होता है एक राज्य जिसमें बहुत सारे राजा होते हैं और सभी राजा मिलकर आत्मसहमति से उस क्षेत्र का निर्णय लेते हैं। उस वहां के जो भी रूल रेगुलेशन होता है उसमें सभी राजा मिलकर मिलकर फैसला लेते हैं। सर्वमान्य फैसला होता है। युवावस्था में हुए ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। और कहाँ अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे? अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अन्य विचारकों से मिलकर क्या करते रहे? चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं के ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। और वो बहुत बड़े बड़े जो उस समय के बड़े बड़े लोग थे, जो ऋषि मुनि होते थे, उनसे वो चर्चा किए, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर अंततः उन्होंने सोचा कि स्वयं से ही विचार विमर्श किया जाए, स्वयं से ज्ञान ज्ञान प्राप्ति की जाए। तो उन्होंने इसकी खोज में बिहार के बोध गया के एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और बहुत दिनों तक तपस्या की। तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। उसके बाद उन्हें क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहा जाने लगा। और सबसे पहले वो वाराणसी गया और वहां वाराणसी में उन्होंने अपना उपदेश दिया। वाराणसी के निकट सारनाथ है। तो सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में अपना उपदेश दिया। ये पहली बार उपदेश दिया कुशीनारा में। मृत्यु से पहले उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। तो सबसे पहले जो मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, उससे पहले वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल भ्रमण करते थे। एक जगह गांव से दूसरे जगह गांव में भ्रमण करते थे और अपने शिक्षा को फैलाते थे, अपना उपदेश देते थे। बुद्ध ने शिक्षा में दी कि यह जीवन कष्ट और दुखों से भरा है। बुद्ध ने कहा कि जो हमारा जीवन होता है कष्ट और दुखों से भरा पड़ा है।
अक्सर हम देखते हैं तो हमारे चारों ओर जीवन में दुख और कष्ट भरे पड़े होते हैं। हम एक दुख या कष्ट से निकलते हैं तो हमें दूसरे दुख और कष्ट से हम हमारा सामना हो जाता है। तो बुद्ध ने इस बात पे बहुत ही गहराई से समझा कि हर आदमी के जीवन में कष्ट और दुख होता है। ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। उन्होंने क्या कहा कि जो दुख होता है वो क्यों होता है? हमारी इच्छा और हमारी लालसा। लालसा मतलब इच्छा अलग होती है और लालसा अलग होती है। तो लालसा जो होती है वो जो हमेशा पूरी नहीं की जा सकती। जो लालसा होती है वो कभी पूरा नहीं होता है, तो के कारण होता है। बोलता है कि इससे जो हमारी इच्छा और जो हमारी लालसा है जो हमको कभी संतुष्ट होने नहीं देती है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। एक से एक और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बोल रहा है कि हम बहुत ही मेहनत करके कुछ पाते हैं और फिर उसे प्राप्त होते ही हम फिर दुखी हो जाते हैं कि हमें इससे भी बड़ा कुछ प्राप्त होना चाहिए। जैसे कोई आदमी है, उसे वह सोच रहा है कि मुझे 100 रुपये प्राप्त हो जाए। जैसे ही अगर वाइद में 100 रुपये प्राप्त हो जाता है या फिर 100 रुपये वो कमा लेता है, जो उसके बाद वो क्या करने लगता है कि मैं 1000 रुपये कमाऊंगा या फिर मुझे 1000 रुपये प्राप्त होने चाहिए। ऐसे में ही क्या हो जाते हैं, जो इच्छाएं होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो शुरू में कुछ जिद करते हैं, उनको पूरा कर दिया जाता है, फिर उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती है और उनके जिद भी बढ़ते जाते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा को तंहा तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी जो लालसा है, हम अगर उस पर कंट्रोल करें, आत्म सेल्फ कंट्रोल करें, आत्मसंयम करें, तब हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन में का भी आदर करने की शिक्षा दी। वो उन्होंने क्या शिक्षा दी कि हमें दयालु होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? हमें दयालु होना चाहिए। हमें मनुष्यों को अपने अपने आसपास के जीवन, जो मनुष्य का जीवन होता है, हर मनुष्य के सबको आदर देना चाहिए और हमारे साथ साथ जो जानवर जी रहे हैं उनको भी सम्मान देना चाहिए। हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। उन्होंने क्या कहा कि हमारे कर्म कैसे भी हो, अच्छे हो या बुरे, यह वह हमारे इस जन्म को तो प्रभावित करता ही है, हमारे मृत्यु के बाद भी हमें प्रभावित करता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। उस समय सामान्य लोग मतलब जो प्रजा थी, उनकी भाषा प्राकृत होती थी। तो बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में दिया। और जो उस समय के राजा थे वो हमने पढ़ा था प्राक संस्कृत, वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत बोलते थे। इसमें सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझते हैं। जब वो प्राकृत भाषा में बोले, जो आम जन लोगों की भाषा में बोले, तो उसे सभी लोगों ने समझ पाए। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी क्या होती है, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि आप देखते होंगे किसी भी क्षेत्र में, तो हर जगह की अलग अलग बोलियां होती है और वो बोली हर दूसरा तीसरे गांव में वो बोली का टोन चेंज हो जाता है। तो वो और जो लिखित होती है या फिर जो बुक का होता है, तो उसमें चेंज आ जाता है। जैसे कि आप खड़ी हिंदी बोले और खड़ी हिंदी के अगर बुकों में हमारे खड़ी हिंदी की भाषा प्रयोग की जाती है, तो हर क्षेत्रीय क्षेत्रीय जैसे छत्तीसगढ़ी हो गई, उड़िया हो गई, या फिर मगही हो गई, मगधी हो गई या अवधी हो गई, ये सब सब जगह थोड़ी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो बोल रहा है कि जो 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 सामान्य लोगों की भाषा थी वो प्राकृत थी, जो जनता की भाषा क्या थी? वो प्राकृत थी। तो बुद्ध ने प्राकृत में भाषण दिया, जो उपदेश दिया, उपदेश प्राकृत में उपदेश देने के कारण क्या हुआ कि वहां के लोग उनकी उपदेश को समझ पाए और उन पे अमल कर पाए। हम्म ये जो स्तूप आप देख रहे हैं ये क्या है? ये सारनाथ स्तूप है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। बोल रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये स्तूप है, इसे सारनाथ का स्तूप बोला जाता है। और अब अगर कभी सारनाथ जाइएगा तो यहाँ पे जरूर भ्रमण करके आइएगा।
इसे महसूस करके आइए कि बुद्ध ने सबसे पहली बार बुद्ध जब सबसे पहली बार ज्ञान प्राप्त करके आए थे तो इसी सारनाथ पे अपना उपदेश दिया था। इसी सारनाथ में सबसे पहले यहाँ बैठकर उन्होंने क्या दिया था, उपदेश दिया था। तो इसे इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट डे कवर करेंगे। आप सबों को इसमें समझने में जो प्रॉब्लम आती है उसे आप बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी इसे सॉल्व करने का। और आप अगर कुछ पूछना चाहते तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप सबों का सादर निमंत्रण है। ठीक है, आप सबों का धन्यवाद।